कुछ लोगों की जिंदगी लिखने वाले ने ना जाने किस शाही से लिखी होती है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, सुकून का एक पल मिलता है तो दो पल में छिन जाता है। प्रत्युष वर्मा भी उन्हीं लोगों में से एक था, या अगर कहा जाए कि बदकिस्मती का दूसरा नाम खोजना हो तो शायद दुनिया उसी का नाम लेती। जिंदगी भर उसने सिर्फ हारे हुए दांव देखे, कोशिश करता गया, गिरता गया, और जब भी लगा कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है तो वक्त ने फिर से सब कुछ छीन लिया। शरीर से लेकर किस्मत तक और प्यार से लेकर उपहार तक प्रत्युष को कभी कुछ पूरा नहीं मिला। एक दिन लगा उसको कि शायद इस बार जिंदगी मुस्कुरा रही है। ड्रीम जॉब मिली थी, पर कुछ महीने बाद वो भी छिन गई। अनाथ होने के बाद जिंदगी में बस दो ही चीजें रह गईं, तन्हाई और कोशिश, और वो दोनों ही उसके जीवन के साथी बन गए। नया काम शुरू किया, नए शहर गया, नए सपने देखे, पर सपने हमेशा उसके लिए सिर्फ अधूरे किस्से बने रहे। जिस काम के भरोसे वो नए शहर आया, वो भी छूट गया। अब वो घर में बैठा था, बिना पैसों के, बिना उम्मीद के। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तभी हार मानता है जब वो सपने देखना छोड़ देता है, और प्रत्युष ने सपने देखना बंद नहीं किए थे। एक दिन उसे एक कॉलिंग जॉब मिली। पैसा फिक्स नहीं था, पर रिवॉर्ड मिलता था उसे अगर कॉल क्रैक हो जाए तो। ज्यादा कुछ खास नहीं था, पर इस जॉब ने उसको एक नई उम्मीद दी थी, एक नई होप। और हाँ, इस जॉब ने ही इसके जीवन में एक नया मोड़, एक नई कहानी लिखी। 45 दिन का प्यार। हाँ मेरे दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। एक बार क्या हुआ, एक कॉल की उसने, और एक कॉल पर उसकी बात होती है एक लड़की से जिसका नाम था पूजा। अक्सर बहुत सी लड़कियों से बात होती थी, पर इस बार कुछ खास था। खास इसलिए था कि जब भी पूजा से बात होती थी तो पूजा हमेशा ओपनिंग में कॉल की हमेशा एक बात की कि सर, आपसे बात करने के बाद, आपकी आवाज़ सुनने के बाद मुझे कुछ अलग ही फील होता है, अलग ही दुनिया में चले जाती हूँ, अलग ही वातावरण बन जाता है, मेरा दिमाग अलग हो जाता है। फिलहाल ये जो कॉल थी वो 2-3 दिन की ऑफिशियल कॉल थी, ऑफिशियल बातें हुई और फिर रुक गई, क्योंकि पूजा को वो काम पसंद नहीं आया जिसे प्रत्युष ने प्रपोज किया था। बस यही कहानी थी। आप ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इतनी कहानी नहीं थी। अभी किस्मत को कहानी लिखनी है। हुआ ये कि कुछ दिन के बाद पूजा का फोन फिर आया। इस बार कोई ऑफिशियल बात नहीं थी, नॉर्मल कॉल, हाय हेलो। बातों ने मुस्कान ली और मुस्कान ने रिश्ते का पहला रंग। पूजा के हर लफ्ज में कुछ ऐसा था जैसे वो प्रत्युष के दिल के घाव पर मरहम लगा रही है। वो हमेशा कहती, तुम्हारी आवाज में कुछ तो बात है, जब सुनती हो ना दिल को सुकून मिलता है। किस्मत का एक और जाल जो प्रत्युष को फंसाने आया था। खैर, आगे सुनते हैं। प्रत्युष के लिए वो सुकून सब कुछ था। वो लड़का जिसे रातों में तन्हाई से बातें करनी पड़ती थी, आज किसी से सच्ची बातें करने लगा था। उसने भगवान से कभी कहा था, कभी अपनी मन्नतों में, कभी दुआओं में, कभी प्रार्थना में भगवान से अकेले में जब बात करता था वो कहता था, बस कोई तो भेज दो जो मुझे समझे, मेरी तरह हो और मुझे प्यार करे, दिल खोल कर प्यार करे, मेरी बातों को समझे, मेरे दिल की भावनाओं को समझे। और पूजा से मिलने के बाद उसे लगा कि शायद भगवान ने सुन ली, शायद पूजा ही वो दुआ थी जो अब तक रुक रही थी।
रातों की बातें लंबे सफर बन गईं और एक रात पूजा ने पूछा, प्रत्युष, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सवाल सुनने के बाद प्रत्युष श्योर नहीं था। वो खुद श्योर नहीं था इस बात पर, क्या जवाब दूं, क्या जवाब ना दूं। और उस पर उसने बस हाँ कह दिया। और शायद वही हाँ उसके दिल का सबसे खूबसूरत झूठ या सच था। दिल दिन बढ़ते गए, बातें गहरी होती गईं, पर जहां प्यार गहरा होता है ना, वहीं मतभेद भी गहरे हो जाते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश में वो दोनों एक दूसरे को खो बैठे। छोटी छोटी बातें जो पहले हंसी लाती थी, अब छुपकर आंसू लाने लगी। और फिर एक दिन बिना किसी वजह के ऐसा प्रत्युष को लगा। पूजा का साइड क्या था, पूजा को पता था। पूजा ने सब खत्म कर दिया। एक कॉल, एक लव्स, बस अब नहीं। प्रत्युष कुछ समझ ही नहीं पाया। वो सोचता रहा, जो 45 दिन पहले उसके जीवन में एक रोशनी बनकर आई थी, वो इतनी जल्दी अंधेरा कैसे बन गई। पूजा को शायद कभी नहीं पता चला कि उसके जाने से प्रत्युष की दुनिया फिर से उजड़ गई, टूट गई। जैसे तूफान में तिनकों का ढेर बह जाता है ना, उड़ जाता है, वैसे टूट गई, तबाह हो गई। खैर, उस पल प्रत्युष समझा उस पल प्रत्युष समझ ही नहीं पाया कि वो लड़की जो कल तक उसकी जिंदगी थी, आज उसकी जिंदगी से चली गई। उसकी सांसें चल रही थी और जिंदगी रुक गई थी। वो घंटों तक फोन स्क्रीन देखता रहता था। मैसेज रीड हुए थे, पर जवाब कभी नहीं आया। पुरानी चैट्स पढ़ता रहता था। पागल सा हो गया। आवाज बंद हो गई थी, और वो आवाज जिसे पूजा सुकून कहती थी, अब उसके लिए तन्हाई बन गई थी। ऐसा ही होता है जब किस्मत साथ नहीं देती। 45 दिन, बस 45 दिन में पूजा ने उसके दिल में एक दुनिया बना दी, और उसी दुनिया को तोड़कर चली गई। उस दिन प्रत्युष ने जाना, प्यार हमेशा बरसों तक नहीं होता। कभी कभी एक पल का होता है, और वो पल पूरी जिंदगी बन जाता है। आज भी वो सुबह उठता है और उसका फोन स्क्रीन पर वही नाम लिखा होता है, पूजा कॉलेज। पर वो सिर्फ एक मेमोरी है, एक नोटिफिकेशन जो कभी आएगा नहीं। और वो बस धीरे से कहता है, प्यार चाहे 45 दिन का ही क्यों ना हुआ तुमसे पूजा, पर जब दिल से हुआ है तो दिल से ही हुआ है, और ये जिंदगी भर याद रहेगा।